ने जो गाली दी है उसके खिलाफ संघर्ष है, उसके खिलाफ आवाज है। आपको हमने कहा धर्म को टारगेट करके एक व्यक्ति को गाली नहीं दी गई, एक धर्म को टारगेट किया गया जिसका शानदार बलिदान का इतिहास है 1857 से लेके 1942 तक। और आज़ादी के बाद हमारे बॉर्डर की हिफाजत के लिए कैप्टन हमीद मंदिर में अगर किसी धर्म विशेष को गाली दे, कोई सांसद निकले राज्यसभा के अंदर जाकर किसी जात विशेष को गाली दे, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, आप लोकतंत्र के पारवा हैं। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जात विशेष को गाली दिया जाए, उसको टारगेट किया जाए, या धर्म विशेष को कटुआ आतंकवादी कहा जाए, या ठाकुर देके कि ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो। ये बार बार दोहराना ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है, और इसको कोई भी लोकतंत्र के मूल्यों में यकीन करने वाला कोई व्यक्ति कभी बर्दाश्त नहीं हम इसके प्रोटेस्ट में होते। महिला बिल पर हमारे मार्शल लॉ का इतिहास है। राजनारायण जी के बाद 36 वर्षों के बाद सदन में पहला मार्शल लॉ, दूसरा मार्शल लॉ राजनारायण जी जो समाजवादी लीडर थे, उनके बाद आनंद मोहन का मार्शल लॉ हुआ था इसी महिला सदन के बिल के सवाल पर, महिला आरक्षण बिल के सवाल पर। तब मेरे हाथ कटे थे, तब मेरे सर में शीशे गथे थे। लोग महिला बिल के सवाल पर भाषण देते हैं, आनंद मोहन का लहू बहा है। लोग भाषण देते हैं पक्ष और विपक्ष में। लवली आनंद की गिरफ्तारी हुई है आधी आबादी को आधा हक के सवाल पर। हम पहले कह चुके हैं हम क्या करते। हम फिर से एक बार मार्शल लॉ होता, फिर से हम इसका प्रोटेस्ट करते, हर कीमत पर इसको रोकते। आपने जीप खींचने की बात कही थी, लेकिन आपने जीप खींचने की बात कही, अभी यहाँ कुछ नहीं बोल। आप सुन लिए ना, तो रिपीट कीजिए। क्या अड़िग है अपनी बातों पे? हाँ, बिल्कुल ठीक है, जो हम बोल गए उसको रिपीट कीजिए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उसी वीडियो को पोस्ट करके कहती है कि शानदार भाषण है मनोज झा का संसद में। मुबारक हो। देखिए, आपने फिटकिरी का नाम सुना है? पहले लोग दाढ़ी बनाते थे तो फिटकिरी का इस्तेमाल करते थे। आप सेब के बाद करते थे ना। आप उस फिटकिरी का एक काम है, एक बड़ा काम है। एक तो ये कीटाणुनाशक है, और दूसरा काम क्या है कि 1 टन 1 क्विंटल आप 1 ड्रम दूध ले लीजिए, 1 ढेला फिटकिरी उसमें डाल दीजिए, दूध फट जाएगा, जमने ही नहीं देगा। तो मैं आपको बोलूं कि एक फिटकिरी झा है, वो नहीं चाहता है कि इस देश इस प्रदेश में जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो। एजेंट बन के पार्टियों में बैठे हुए हैं ऐसे लोग। और किसके होंगे? जिनका केंद्र में सरकार है उनके एजेंट हैं। इनके बड़े पिताजी का, मैं इनके बड़े पिताजी की कहानी जानता हूं, आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, प्रखर समाजवादी बनने का चोगा ओढ़े हुए थे। जीते समाजवादी पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी जो होंगे। और जैसे ही कांग्रेस की चलती आई, सरकार बनी, समाजवादी चोला को उतार के फेंक के बल्कि कहिए, और कांग्रेस में जाके मंत्री हो गए। ऐसे लोग जब लगेगा, आरजेडी आज इस बात को नहीं समझ रही है, हम उनके शीर्ष नेतृत्व को समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग तभी तक हैं, न इसके पहले थे और न इसके बाद रहेंगे। ऐसे लोग तभी तक होंगे जब तक आरजेडी अस्तित्व में होगी। जैसे लगेगा कि कमजोर हो गया, सबसे पहले
ये भाजपा के गोद में जाके आरजेडी समर्थन कर रही है, आनंद मोहन जी, आरजेडी समर्थन कर रही है। उस वक्त बात को सुन लिया, उसी का जवाब सर उस वक्त भी राज्यसभा में कई ऐसे नेता होंगे जो उस बिरादरी से आते होंगे, सबने चुप्पी क्यों मैं साधी? बिरादरी का सवाल आपके जहन में है। नहीं, क्यों आखिर ये मामला उठाया? आप बाकी सुन लीजिए, बिरादरी की लड़ाई नहीं है ये। एक कम्युनिटी विशेष को एक व्यक्ति ने जो गाली दी है उसके खिलाफ संघर्ष है, उसके खिलाफ आवाज है। आपको हमने कहा धर्म को टारगेट करके एक व्यक्ति को गाली नहीं दी गई, एक धर्म को टारगेट किया गया जिसका शानदार बलिदान का इतिहास है 1857 से लेके 1942 तक, और आज़ादी के बाद हमारे बॉर्डर की हिफाजत के लिए कैप्टन हमीद बन के अगर आप उस पर उंगली उठाइएगा, उसकी राष्ट्रभक्ति पर उंगली उठाइएगा, तब भी आनंद मोहन बोलेंगे। जब आपके सवाल पर कोसी के इलाके